तो लीजिए, बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी कटोरी चाट घर पर बनकर तैयार है। तो आप भी इन्हें आसान तरीके से घर पर कभी भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइए। तो अब हम कटोरी चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कटोरी चाट बनाने के लिए हम एक बर्तन ले लेते हैं और उसमें 2 बाउल मैदा ले लेते हैं। मैदा को हम छन्नी से छान लिए थे। तो अब हम 2 बाउल मैदा ले लिए हैं और इसमें अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। तो अब हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। तो अब हम मैदे में सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मोयन को मिक्स करने के बाद इस तरह से हम चेक करते हैं। अगर लड्डू की तरह बंध जाए तो समझ लीजिए मोयन सही है। अब हम पानी से मैदा को पूरी के आटे की तरह गूंथ लेते हैं। 5 से 10 मिनट के लिए हम मसल कर मैदे को अच्छे से गूंथ लिए हैं। तो अब हम एक रोटी के बोर्ड पर मैदा को मसलते हुए लंबा कर लेते हैं। तो अब मैदा को लंबा कर लिए हैं और इससे हम लोइयां तोड़ लेते हैं कुछ इस तरह से। तो अब हम लोइयां तोड़ लिए हैं। तो चलिए अब हम एक लोई लेते हैं और उसे चिकना कर लेते हैं और उसके बाद उसे हम पूरी की आकार में बेल लेते हैं। कुछ इस तरह से सभी लोइयों को हम बेल लेते हैं। तो आपके घर में कोई भी स्टील की कटोरी हो इस तरह से तो आप ले सकते हैं। और कटोरी पे हल्का सा ऑयल ग्रीस किए हैं और इस तरह से हम पूरी के ऊपर रखकर इसे इस तरह से चिपका के पलट लेते हैं। तो अब हम पूरियों को अच्छी तरह से कटोरी पे चारों तरफ चिपका लेते हैं। तो अब इस पूरियों पे नाइफ की मदद से पूरियों पर चुभो देते हैं ताकि पूरियाँ फूले ना। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो अब हमने 2 कटोरी तैयार किया है। तो अब हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसमें कटोरी डालते हैं। तो अब हम दोनों कटोरी को डालकर तल लेते हैं और जैसे ही हल्का गुलाबी होने लगे इन्हें हम धीरे से निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो अब हम कटोरी को निकाल लिए हैं और मैदे की कटोरी को हम पलटकर फ्राई कर लेते हैं अच्छे से ताकि ये गुलाबी हो जाए। तो लीजिए, हमने कटोरी तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम चाट बनाते हैं। तो हम कटोरी चाट की सामग्री को देख लेते हैं। कटे हुए खीरा, कटे हुए प्याज, बारीक सेव, कटे हुए टमाटर, बॉयल आलू, अनार के दाने, खड़ी मूंग बॉयल किए हुए, ग्रीन चटनी, छोला, इमली की चटनी, दही और कटोरी। तो ये सभी सामग्री हमें लगेगा कटोरी चाट बनाने के लिए। तो अब हम एक बाउल में बॉयल किए हुए आलू को डाल देते हैं। अब हम कटे हुए टमाटर को डाल देते हैं। इसके बाद हम कटी हुई खीरा को डाल देते हैं और थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। तो अब हम मूंग डाल देते हैं। मूंग को हमने 2 घंटे के लिए पानी में सोक किया था, उसके बाद इसे बॉयल किया है। अब हम एक बाउल मटर का छोला डाल देते हैं। अब छोला डालने के बाद हम 3 टेबल स्पून हरी चटनी डाल देते हैं। अब 2 टेबल स्पून इमली और गुड़ की मीठी चटनी डाल देते हैं। तो अब हम 1 टेबल स्पून मीठी दही डाल देते हैं जो कि हमने चीनी डालकर फेंट कर पहले से ही रख लिया था। तो अब हम स्वाद अनुसार ब्लैक सॉल्ट डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर या फिर स्वाद अनुसार। तो अब हम सभी सामग्री को स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपनी मैदे की कटोरी में इसे फिल करेंगे। तो अब हम इस चाट को इस कटोरी में फिल करते हैं। अब हम चाट फिल करने के बाद अनार के दाने को डाल देते हैं। अब हम ऊपर से चटनियों को सर्व करते हैं। तो अब कटोरी चाट के ऊपर हरी चटनी, मीठी चटनी और दही को हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून। अब हम कटोरी चाट के ऊपर बारीक सेव और कटे हुए प्याज से गार्निश करते हैं। तो लीजिए, हमारा कटोरी चाट बनकर तैयार है। तो आप भी इन्हें घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए।